साधना के साधन क्या क्या हैं तथा साधना करते समय हमें भिन्न भिन्न विषयों पर किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए, इसके बारे में सुनेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की अमृतवाणी से। सबसे पहले शरीर विषयक दृष्टिकोण के बारे में स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, जब एक भक्त उनसे पूछता है कि शरीर के प्रति आसक्ति को कैसे दूर किया जाए, तब वे कहते हैं, यह शरीर नाशवान वस्तुओं का बना है। इसमें हड्डियां, मांस, रक्त, मलमूत्र आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। सदा इस प्रकार का विचार करते रहने पर देह विषयक आसक्ति चली जाती है। पिंजरे में से पंछी उड़ जाए तो कोई पिंजरे की खातिर नहीं करता। इसी तरह जब देह रूपी पिंजरे से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो उस देह का कोई आदर नहीं करता। यह देह जब असार अनित्य ही है तो साधु भक्तगण इसकी हिफाजत क्यों करते हैं? खाली संदूक की कोई परवाह नहीं करता। जिस संदूक में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि कीमती वस्तुएं होती हैं, उसकी सभी लोग बड़ी सावधानी से रक्षा किया करते हैं। जिनके हृदय में भगवान विराजमान होकर नित्य लीला विलास कर रहे हैं, वे साधु भक्तगण अपनी देह की यत्नपूर्वक देख रेख किए बिना नहीं रह सकते। अब श्री रामकृष्ण कष्ट भोग के विषय में जो दृष्टिकोण होना चाहिए उसे बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर में रहा जाता है उसका टैक्स भरना पड़ता है, इसी प्रकार इस देह में निवास करते समय रोग, शोक, दुख इत्यादि का टैक्स भरना पड़ता है। अच्छा फौलाद बनाने के पहले लोहे को बार बार भट्ठी में तपाना पड़ता है और बार बार हथौड़े से पीटना पड़ता है, तभी तो उससे पतली पतली धार धार तलवार बन सकती है, जिसे चाहे जैसा झुकाया जा सकता है। इसी तरह शुद्ध नम्र बनकर ईश्वर दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के पहले मनुष्य को भी शोक ताप में जलना पड़ता है, दुख क्लेश की चोट सहन करनी पड़ती है। केशव चंद्र सेन जब बीमार थे तब उनसे श्री राम कृष्ण ने कहा, तुम्हें जो बीमारी हुई है इसका गहरा अर्थ है। तुम्हारी इस देह के भीतर कितने ही भावों का उदय अस्त हो चुका है, इसी का यह परिणाम है। जब ये भाव आते हैं उस समय कुछ समझ में नहीं आता, पर बाद में शरीर पर उसका असर पता चलता है। जब गंगा पर से बड़ा भारी जहाज चला जाता है उस समय कुछ पता नहीं चलता, परंतु थोड़ी देर बाद पानी में उथल पुथल मच जाती है। बड़ी बड़ी लहरें उठकर किनारों पर जोरों से थपेड़े जमाने लगती हैं। कभी कभी तो किनारों का कुछ भाग धंसकर गिर भी पड़ता है। अगर किसी छोटी सी कुटिया में हाथी घुस जाए तो वह उसे हिला डुलाकर बर्बाद कर डालता है। इसी प्रकार जब देह रूपी घर में भाव रूपी हाथी घुस जाता है तो देह में हलचल मच जाती है, सब नेस्तनाबूद हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है जानते हो? जब आग लगती है तो बहुत सी चीज़ों को जलाकर खाक कर डालती है। ज्ञान की अग्नि भी पहले काम, क्रोध आदि शत्रुओं को जला डालती है, फिर अहम बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। इससे देह में भारी उथल पुथल मच जाती है, देह शीर्ण हो जाता है। तुम सोचते होगे कि अब सब तय हो चुका है, पर जब तक अहंकार भी थोड़ा सा बच जाए तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक बार तुमने अस्पताल में नाम लिखाया हो तो जब तक रोग की तनिक भी कसर रह जाएगी तो डॉक्टर तुम्हें छुटकारा नहीं देंगे।
रोग के प्रति अपना मनोभाव व्यक्त करते हुए श्री राम कृष्ण कहते, देह का रोग देह ही जाने, हे मन तुम तो आनंद में रहो। शरीर को सुख हो या दुख, सच्चे भक्त के भीतर से ज्ञान विश्वास नष्ट नहीं हो पाता। उसका ज्ञान विश्वास कभी मंद नहीं होता। भला देखो तो पांडवों को कितनी भारी विपदाएं झेलनी पड़ी, पर फिर भी क्षण भर के लिए भी उनके भीतर ज्ञान ज्योति बुझ न पाई। श्री राम कृष्ण सहनशीलता पर कहते हैं, वर्णमाला में सवर्ण ही ऐसा है जिसके 3 रूप हैं, श श स, अर्थात सह सह सह। बचपन में ही हमें वर्णमाला के भीतर से सहन करने की शिक्षा दी जाती है। सभी के लिए सहनशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। लुहार के यहाँ जो निहाई होती है, उस पर कितने जोरों से हथौड़े की चोट पड़ती है, तथापि निहाई तनिक भी विचलित नहीं होती। इस पर से मनुष्य को धैर्य और सहनशीलता सीखनी चाहिए। वाणी का संयम करना चाहिए। अपने भावों और भावनाओं को, अपने श्रद्धा विश्वास को अपने ही में रखो। उनके बारे में सबको बताते मत फिरो, नहीं तो भारी हानि होती है। साधन भजन जितना अधिक गुप्त रूप से किया जा सके उतना ही अच्छा रहता है। नम्रता और स्वाभिमान के बारे में स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, स्वयं को ज्यादा चतुर समझना उचित नहीं है। कौवा खुद को कितना चालाक समझता है, वह कभी फंदे में नहीं फंसता। भय की तनिक आशंका होते ही उड़ जाता है। कितनी चतुराई के साथ वह खाने की चीजें उड़ा ले जाता है, पर इतना होते हुए भी वह विष्ठा खाकर मरता है। ज्यादा चालाकी करने का यही तो परिणाम होता है। महान बनना हो, ऊंचा उठना हो, तो पहले नम्र बनना सीखना चाहिए। चातक पक्षी का घोंसला नीचे होता है, पर वह आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है। ऊंची जमीन में खेती नहीं होती, उसके लिए नीची जमीन चाहिए जहां पानी जम सके, तभी खेती हो सकती है। फलवान वृक्ष की डालियां सदा नीचे को झुकी होती हैं। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो नम्र बनो, छोटा बनो। जहां और लोग सिर झुकाते हैं वहां पर तुम्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अज्ञान अवस्था में ही अहंकार रहता है, ज्ञान होने पर नहीं। जिसमें गर्व नहीं उसी को ज्ञान लाभ होता है। बरसात का पानी नीची जमीन पर ही ठहरता है, ऊंची जगह पर ठहर नहीं पाता। तराजू का जो पलड़ा भारी होता है वह नीचे आ जाता है, और जो हल्का होता है वह ऊपर उठ जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति गुणी और सामर्थ्यवान होता है वह सदा नम्र और विनयशील होता है। मूर्ख ही झूठे अहंकार अभिमान से फूला रहता है। तूफान में उड़ने वाली झूठी पत्तल की तरह निरहंकार और नम्र बनो। सुई में धागा पिरोना हो तो धागे को पहले ऐंठ कर नुकीला बनाओ, ताकि उसमें रोएं न रहें, तभी वह सुई के छेद में से जा सकता है। मन को ईश्वर में निमग्न करना हो तो दीनहीन विनम्र बनाओ, वासना रूपी रोएं दूर कर दो। कई लोग विनय का ढोंग रचते हुए कहते हैं, मैं तो कीट हूं। इस प्रकार स्वयं को हमेशा कीट कहते कहते कुछ दिनों बाद मनुष्य वास्तव में ही कीट की तरह दुर्बल बन जाता है। मन में कभी हीन भाव या हताशा नहीं आने देना चाहिए। उन्नति के पथ पर हताशा बड़ा भारी शत्रु है।
हताश हो जाने से धर्म पथ पर अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही फल लाभ होता है। यथार्थ मनुष्य तो वही है जो मान होश इसमें हो, अर्थात जिसमें स्वाभिमान का होश हो। दूसरे लोग तो निरे मानुष हैं। जो अहंकार आत्मा की महिमा को प्रकट करता है वह अहंकार नहीं। जो विनय आत्मा के गौरव को नीचे लाती है वह विनय नहीं। सरलता के बारे में अब श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य बच्चों जैसा सरल नहीं हो जाता तब तक उसे ज्ञान का लाभ नहीं होता। सब दुनियादारी विषय बुद्धि को भूलकर बालक जैसे नादान बन जाओ, तभी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। सरल होने पर सहज ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य अगर सरल हो तो उसे दिए गए उपदेश शीघ्र ही सफल होते हैं। जोती हुई जमीन में जिसमें कंकड़ पत्थर न हो, बीज पड़ते ही पेड़ उग जाता है और वह शीघ्रता से बढ़कर फल भी देने लगता है। अनेक तपस्या, अनेक साधना करने के बाद ही मनुष्य सरल और उदार होता है। सरल हुए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सरल हृदय मनुष्य के सम्मुख ही ईश्वर अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। परंतु सरल और सत्यवादी बनने के नाम पर कोई मूर्ख न बन बैठे। इसलिए स्वामी रामकृष्ण कहते, तुम भक्त बनो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुद्धू बनो, अथवा मन में सदा विवेक विचार करना चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। फिर जो अनित्य है उसे छोड़कर नित्य वस्तु ईश्वर में मन लगाना चाहिए। वासना त्याग पर स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, वास्तव में सच्चा मनुष्य वह है जो जीवित होकर भी मृत है, अर्थात मृत व्यक्ति की तरह जिसकी काम वासना आदि प्रवृत्तियां संपूर्णतया नष्ट हो गई हैं। जब तक चित्त रूपी आकाश वासना रूपी पवन के झोंकों से चंचल और क्षुब्ध रहता है, तब तक उसमें ईश्वरीय ज्योति के प्रकट होने की संभावना नहीं। शांत, एकाग्र, तल्लीन चित्त में ही भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब तक वासना का लेश मात्र भी रहे तब तक ईश्वर दर्शन नहीं होते। इसलिए सामान्य वासनाओं को तृप्त कर लो और बड़ी बड़ी वासनाओं को विवेक विचार पूर्वक त्याग दो। गहरे कुएं के किनारे खड़ा हुआ आदमी हर समय सावधान रहता है ताकि वह कुएं में गिर न पड़े। इसी प्रकार संसार में रहते हुए मनुष्य को सदा वासनाओं से सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई एक बार इस वासनापूर्ण संसार कूप में गिर पड़े तो वह उसमें से शायद ही सही सलामत बाहर निकल पाता है। यह पूछने पर कि काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, स्वामी रामकृष्ण कहते, जब तक इन प्रवृत्तियों की गति सांसारिक विषयों के प्रति केंद्रित रहेगी तब तक ये तुम्हारे शत्रु रहेंगे। परंतु यदि इनकी गति ईश्वराभिमुख कर दी जाए तो ये ही शत्रु तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे। सांसारिक विषयों के प्रति जो कामना है उसे ईश्वर की कामना में परिणत करो। क्रोध ही करना है तो ईश्वर पर क्रोध करो। कहो, क्यों तुम मुझे दर्शन नहीं देते? इस प्रकार सब रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो। इन रिपुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें ईश्वर अभिमुख किया जा सकता है। मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा, यदि तुम्हें सीता को रानी बनाने की इतनी चाह है तो तुम एक बार अपनी माया से राम का रूप धारण करके उसके सामने क्यों नहीं जाते? तब रावण ने कहा, छी,
राम रूप का चिंतन करते ही हृदय में ऐसा अपूर्व आनंद का अनुभव होने लगता है कि उसके आगे ब्रह्म पद भी तुच्छ जान पड़ता है। फिर पराई स्त्री की बात ही क्या। हाथी को मुक्त छोड़ दिया जाए तो वह चारों ओर पेड़ पौधों को तोड़ते मरोड़ते हुए चलने लगता है, पर जब महावत उसके सिर पर अंकुश का वार करता है तब वह शांत हो जाता है। उसी प्रकार मन को बेलगाम छोड़ देने पर वह तरह तरह की फालतू चीजों का विचार करने लगता है, पर विवेक रूपी अंकुश का वार करते ही वह शांत स्थिर हो जाता है। संसार के प्रति जितनी अधिक आसक्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति की संभावना उतनी ही कम होगी। संसार आसक्ति जितनी कम होगी, ज्ञान प्राप्ति की संभावना उतनी ही अधिक होगी। दही को मथकर मक्खन निकाल लेने के बाद उस मक्खन को फिर उसी हांडी में छाछ के साथ एकत्र रखने से मक्खन के खराब हो जाने का डर रहता है। उसे तो अलग बर्तन में स्वच्छ जल में रखना चाहिए। इसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक उन्नति कर लेने के बाद भी मनुष्य यदि संसार में विषयों से घिरा रहते हुए विषयासक्त संसारियों की संगति करता रहे तो उस पर उसका परिणाम हो सकता है, परंतु संसार को त्याग देने पर वह शुद्ध रह सकता है। मनुष्य सुलभ काम आदि दुर्बलता को कैसे दूर कर सकता है, इस पर श्री राम कृष्ण कहते हैं, पेड़ में जब फल आ जाता है तो फूल अपने आप झड़ जाता है। इसी तरह मनुष्य में दैवी भाव का विकास होने पर दोष दुर्बलता आदि मानवीय भाव अपने आप दूर हो जाते हैं। एक बार अगर तीव्र वैराग्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ली जाए तो फिर कामिनी के प्रति आसक्ति या लालसा नहीं रह जाती। स्वयं की स्त्री से भी कोई भय नहीं रह जाता। यदि लोहे के एक और बड़ा चुंबक और दूसरी ओर छोटा हो तो लोहे को कौन खींचेगा? बड़ा चुंबक ही ना। ईश्वर बड़ा चुंबक है और कामिनी छोटा। ईश्वर के सामने भला कामिनी क्या कर सकेगी? एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि भोग सुख का आकर्षण कैसे दूर किया जाए? तो रामकृष्ण कहते हैं, सर्व सुखों के घनीभूत मूर्ति स्वरूप भगवान का लाभ होने पर ही यह संभव होता है। जो उन्हें प्राप्त कर लेता है उसका मन संसार के तुच्छ असार विषय सुखों के प्रति आकर्षित नहीं होता। हिंचा साग की गिनती सागों में नहीं होती, मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। हिंचा साग या मिश्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, वरना उनसे तो लाभ ही होता है। प्रणव या ओंकार की गणना शब्दों में नहीं, वह ब्रह्म का प्रतीक है। इसी प्रकार भक्ति या ज्ञान की कामना को कामनाओं में नहीं गिना जा सकता। इसलिए ज्ञान और भक्ति की कामना करते रहो, तुम परम पद को प्राप्त कर लोगे।